जिन देशों में पहले इस्लाम की सत्ता नहीं थी, आप गौर करें इस बात पर, आप इस पर ध्यान दें, जिन देशों में पहले इस्लाम की सत्ता नहीं थी वहाँ इस्लाम को फैलाने के लिए दो तरीके अपनाए गए। यदि वो देश समृद्ध संपन्न सैन्य बल से युक्त है तो वहाँ व्यापारी बनकर ये जाते हैं। हम अरब के व्यापारी हैं, हम मिस्र के व्यापारी हैं, हालांकि मिस्र भी पहले इस्लामी तो नहीं था तो अरब भी नहीं, लेकिन ठीक है वहाँ से उसका उद्भव हुआ। तो अरब को अगर हम केंद्र मानते हैं इस्लाम का, अरब के बाहर के देशों में तो इस्लाम नहीं था, वहाँ इस्लाम पहुँचने के लिए दो तरीके अपनाए गए, व्यापार और तलवार। यदि उस देश की स्थिति आर्थिक रूप से दृढ़ है किंतु सैन्य शक्ति उसकी कमजोर है तो सीधा आक्रमण, वहाँ और कोई विकल्प नहीं होता है। आक्रमण किया गया और कुरान में बताए गए नृशंसतम तरीकों का प्रयोग करके हत्या, बलात्कार, तस्करी को अंजाम देकर उसको लागू करके वहाँ की सत्ता को अपने हाथ में लेकर वहाँ के लोगों को दो विकल्प दिए गए, तीन विकल्प दिए गए। पहला विकल्प जो अपेक्षाकृत अधिक सरल लग सकता है लोगों को कि तुम इस्लाम अपना लो। दूसरा विकल्प, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो और इस्लाम भी नहीं अपनाना चाहते हो तो ठीक है, किंतु अपनी आय का इतना अधिक बड़ा हिस्सा हमको जीवन कर के रूप में देते रहो, जिसको उन्होंने लगाया जजिया कि जब तक ये तुम देते रहोगे तब तक हम तुमको मारेंगे नहीं, जीवित छोड़ देंगे। ये पहला विकल्प क्या है कि तुम इस्लाम अपना लो। यदि तुम इस्लाम अपना लेते हो तो तुमको जीवित भी छोड़ दिया जाएगा और तुमको मुख्य धारा के समाज में रहने भी दिया जाएगा। मतलब तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी अगर उस परिवार का हर व्यक्ति इस्लाम अपना लेता है, अल्लाह को अपना सर्वोच्च आराध्य, एकमात्र आराध्य मान लेता है, पैगंबर को उसका रसूल मान लेता है, तो जो भी उसकी अपनी क्राइटेरिया है, अपना एक नियम मानकर वो चलते हैं। तो यदि वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ इस्लाम पर ईमान ले आता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि तुम इस्लाम नहीं अपनाना चाहते हो लेकिन फिर भी जीवित रहना चाहते हो, यहाँ ध्यान रखें, जीवित, सुरक्षित नहीं। मतलब अगर आप इस्लाम नहीं अपनाते हैं और जीवित रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा, जिसको कहते हैं जजिया। और जजिया देने के बाद भी आप मुख्य धारा के समाज में नहीं रह सकते, आपको द्वितीय स्तर का या और भी नीचे गुलाम के ही समान एक नागरिक माना जाएगा, जिसमें आप जीवित तो रहेंगे लेकिन आपके अंदर किसी प्रकार का स्वाभिमान नहीं रहने दिया जाएगा। आपकी बहू, बेटी, बहन की इज्जत की कोई, उनके सम्मान की कोई गारंटी नहीं होगी। वो मतलब आप उसकी दया पर हैं, जिस दिन उसको लगेगा तो उस दिन मार भी देगा। मतलब ये केवल कुछ दिन अपनी मृत्यु को टालने का एक बहाना है। और तीसरा विकल्प यह है कि आप मार दिए जाएं या पलायन कर जाएं, और पलायन अगर कर रहे हैं तो अपने घर की स्त्रियों को छोड़ जाएं इनके बलात्कार उपभोग के लिए।